हमारी सोइल के टाइप्स पढ़ते हैं। हमारी सोइल होती कितने तरीके की है ये देखते हैं। सबसे पहली चीज, हमारी सोइल पार्टिकल के बेसिस पे हमने सोइल को कुल 4 पार्ट में बांटा है, 3 पार्ट में, सॉरी पार्टिकल थे 4 पार्ट के। सोइल कितने तरीके की है? 3 तरीके, ठीक है। दैट इज द सैंडी सोइल। वर्ड क्या है? सैंडी सोइल। इसमें क्या होंगे? बड़े बड़े सैंड पार्टिकल्स होंगे, कुछ थोड़ी मात्रा में छोटे पार्टिकल्स भी होंगे। छोटे पार्टिकल किसके थे? स्लिट या फिर क्ले के, समझ गए। सबसे बड़ी चीज ये जो सैंडी सोइल है कहाँ मिलेगी? डेजर्ट एरियाज में, है ना। और सीधी सी बात है, डेजर्ट एरिया में वो पानी को इतने अच्छे से क्या होल्ड नहीं कर पाती। होल्ड कैसे करेगी? आपको पता है, मैंने बताया था ड्यूरिंग द वाटर, हमने जब जैसे वाटर डिस्कस किया था ना, हाइड्रोस्फीयर डिस्कस किया था, तब मैंने कहा था कि जो आपका अंडरग्राउंड वाटर है ना, जैसे ही आप जानते हो आपकी बारिश होती है, बारिश होने के बाद वो पानी अंडरग्राउंड वाटर में चला जाता है। कैसे जाता है? थ्रू ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटी के कारण अंडरग्राउंड कैसे जाता है? बोले तो जो सोइल के पार्टिकल्स होते हैं ना, इनके बीच में थोड़ा सा गैप होता है, वो एक तरीके से क्या करता है? कैपिलरी की तरह काम करता है, जिसमें हमारा क्या जाता है? रेन वाटर चला जाता है ना। ये बात बताई थी मैंने। तो मतलब जितना ज्यादा ये जो कैपिलरी, मतलब जितना गैप कम होगा उतना ज्यादा पानी को चांस अच्छे से क्या करेगा? कलेक्ट करेगा। कैपिलरी क्या होती है? जितनी ज्यादा पतली पाइप, पतला स्पेस होता है उसे कैपिलरी बोला जाता है, ठीक है। आप देखोगे, एक तो कोई मोटी पाइप लोगे आप, ठीक है, कनेक्ट करोगे तो क्या होगा? कनेक्ट, अगर आपने कोई चीज में मोटी पाइप, मानो एक गिलास ले लिया, ठीक है, इधर दूसरा गिलास ले लिया, समझ रहे हो? नहीं, आप जस्ट एक ऐसे ले लो कि आप क्या कर रहे हो, कोई आपके वाटर फिल्ड कंटेनर है, उसमें आप एक क्या लेते हो? पाइप लेते हो, उसे रखते हो ना, तो वो जितना लेवल उसके अंदर है ना, ऐसे रख रहे हो, उतना ही लेवल उसके अंदर आएगा, कुछ खास डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन कैपिलरी क्या होती है? उसका डायमीटर बहुत ज्यादा छोटा होता है। कैपिलरी होती है ना, कैपिलरी जो होती है उसका डायमीटर बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, मतलब वो बहुत ही नैरो होता है, बिल्कुल, है ना। तो क्या होता है, जैसे ही आप उस, मान लो एक कैपिलरी ट्यूब है, इसके अंदर बहुत छोटा सा छेद है ना, बहुत छोटी सी पतली सी वो है, तो मैं इसको क्या करूंगी? जैसे ही मेरे वाटर कंटेनर में डालूंगी ना, कैपिलरी का एक्शन होगा और ये फटाफट से पूरी की पूरी फिल हो जाएगी, ठीक है, समझे। ये होता है कैपिलरी के अंदर किस तरीके से फटाफट से फीलिंग आ रही है ना। अब आप समझिए कैपिलरी कैसे नॉर्मल वेसल से अलग है, इसलिए मैं कैपिलरी पे जोर डाल रही हूँ, है ना। तो अब आपने क्या चीज नोट की? आपने ये चीज नोट की कि कैपिलरी का फंक्शन उतना अच्छा होगा जितना वो पर्टिकुलर डायमीटर कम होगा, है ना। तो उसी तरीके से मैं बोल रही हूँ, सैंड पार्टिकल के बीच में जो गैप है वो एक तरीके से कैपिलरी की तरह काम कर रहा है। समझ आ रही है ना आप लोगों को अच्छे से एकदम? उसी तरीके से हमारे सैंड पार्टिकल के बीच में जो गैप है वो कैपिलरी की तरह काम कर रहा है जी, ठीक है जी। अगर जितना ज्यादा हमारे सैंड पार्टिकल का साइज बड़ा होगा उतना उसके बीच में गैप ज्यादा होगा, मतलब उतना उसका कैपिलरी फंक्शन कम हो जाएगा, समझ रहे हो। मतलब वो उतने अच्छे से पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। अब आपको पता है सैंडी सोइल में क्या है? ज्यादा सैंड के पार्टिकल्स हैं, है ना। आप लोगों को पूरा, मतलब हमारे पास टाइप ऑफ जो सॉइल थे, टाइप ऑफ जो पार्टिकल्स थे, सॉइल पार्टिकल्स, आपको उसके साइज का ऑर्डर याद है? बता सकता है कोई? सबसे बड़ा साइज ग्रेवल्स, ग्रेवल्स के बाद कौन थे? सैंड पार्टिकल्स, सैंड के बाद कौन थे? स्लिट, स्लिट के बाद कौन थे? क्ले। आप समझ रहे हो, सैंड पार्टिकल्स तो काफी बड़े हैं साइज में। तो ये साइज में बड़े हैं तो इसका मतलब इनके बीच में गैप भी ज्यादा होगा, तो ये पानी को उतने अच्छे से होल्ड नहीं कर पाएंगे। तो वही बात इस लाइन में बोली गई है, यह कहा गया है कि सैंड पार्टिकल्स का बना हुआ है, ठीक है जी मैम। कहाँ मिलती है सैंडी सोइल? हमें सूखे एरियाज में मिल रही है। सूखे एरिया से नाम लेते ही आ जाता है, आपको पता है कि वहां की लैंड की, जमीन की जो सोइल होगी वो कैसी होगी? सूखी हुई होगी। इसीलिए इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी क्या होती है? बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि उसके बीच में स्पेस ज्यादा होता है, तो उतना अच्छा कैपिलरी फंक्शन नहीं हो पाता। समझिए, हुई बात क्लियर? बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट इज द
क्लेई सोइल, नाम से पता लग रहा है क्लेई सोइल, मतलब इस सोइल के अंदर मेन कौन से पार्टिकल ज्यादा देखने को मिलेंगे, डेट आर द क्ले पार्टिकल। क्ले पार्टिकल तो सबसे छोटे वाले पार्टिकल है जी मैम, है ना। मेन कौन से हैं, क्ले पार्टिकल, उसके अंदर कुछ अदर चीजें भी हैं, स्लिट पार्टिकल्स भी होते हैं, ह्यूमस भी होता है। क्ले पार्टिकल क्या होता है, बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट है। आप देखोगे कि कॉम्पैक्ट मतलब उनके बीच में स्पेस नहीं है, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली एसोसिएटेड है एक दूसरे से, और सीधी सी बात है जितना कम गैप उतना ज्यादा कैपिलरी एक्शन, तो मतलब उतना ज्यादा पानी को कवर करेंगे। अब पानी को कवर कर रहे हैं तो स्पेस नहीं बचेगा, तो एयर तो नहीं होगी, बजाय कि हमारे पास सैंडी सोइल में स्पेस बचा तो वहां पे क्या होगी, कलेक्ट एयर होगी। समझ गए, हुई बात क्लियर? ठीक है जी। नेक्स्ट इज द लोमी सोइल, ऐसी सोइल जिसके अंदर क्ले, स्लिट, सैंड एंड ह्यूमस तीनों होते हैं, ठीक है। लोमी सोइल गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है क्योंकि पोरस होती है, एरिएशन टू द रूट्स, ठीक है, प्रॉपर हवा देती है रूट को, है ना, समझ रहे हो। ये क्या है, इन जितने भी तीनों के तीनों पार्टिकल हैं उनका मिक्सचर है ना तो ये बहुत ज्यादा क्या है, वाटर बहुत ज्यादा ही कॉम्पैक्ट है, ना ही तो बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट है, मतलब ना ही तो ज्यादा वाटर होल्ड कर रही है, ना ही ऐसा है कि भाई हाँ एकदम सूखी है कि बिल्कुल कम पानी वाटर होल्ड कर पा रही है, जैसे कि डेजर्ट सैंडी सोइल थी, ये बीच की है, तो इसीलिए बेस्ट सुटेबल है ना। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर एयर भी कंटेन कर रही है, प्रॉपर वाटर भी कंटेन कर रही है। आपको पता है रूट्स क्या करती हैं, पानी तो एब्जॉर्ब करती है, साथ में उन्हें प्रॉपर एरिएशन भी चाहिए होता है, ठीक है। जितने एरिएशन रिक्वायरमेंट है वो किसके थ्रू बेस्ट प्रोवाइड होता है, दैट इज द लोमी सोइल। आप जानते हो क्लेई सोइल क्या है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है, क्यों? क्योंकि उसका कैपिलरी एक्शन बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा कैपिलरी एक्शन किसके बीच में है, हमारे क्लेई सोइल के बीच में। कैपिलरी एक्शन ज्यादा मतलब पानी ज्यादा होगा, पानी ज्यादा होगा जगह खाली बचेगी ही नहीं, खाली नहीं बचेगी तो एयर का तो कोई मतलब ही नहीं आने का, ठीक है जी, समझ गए? हाँ जी मैम, बिल्कुल बढ़िया। बजाय कि लोमी सॉइल में क्या है, हमारे पास इन कंपैरिजन टू क्लेई सॉइल के मुकाबले हमारी जो लोमी सॉइल है उसके अंदर गैप है थोड़ा ज्यादा है, लेकिन सैंडी सॉइल के कंपैरिजन में गैप कम है। तो ये क्या होगा, आपको पता है ये वाटर एब्जॉर्ब करेगी लेकिन क्लेई सॉइल जितना नहीं, मतलब कुछ एरिया खाली तो बचेगा, है ना। तो उस खाली स्पेस में अब क्या होगी, एयर होगी, प्रॉपर एरिएशन भी देखने को मिलेगी इसमें, ठीक है। हुई बात क्लियर? तो ये हमारे कुल 3 तरीके की सॉइल हैं, डेट आर द क्लेई सॉइल, सैंडी सॉइल एंड द लोमी सॉइल। हुई बात क्लियर? ठीक है जी। देन नेक्स्ट आगे चलें। अब आप जैसे जानते हो एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा इंडिया क्या है, एक एग्रीकल्चरल लैंड है, यू ऑल नो, है ना। हम क्या है, हम बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं अलग अलग उसकी, हमारा मेन बेसिस क्या है, एग्रीकल्चर। काफी मतलब सेकंड नंबर पे आती है हमारी इकोनॉमी में, एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा रोल है, समझ रहे हो? ठीक है जी। तो सीधी सी बात है, एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा रोल है तो सोइल का भी बहुत बड़ा रोल होगा इनडायरेक्टली। क्यों? क्योंकि जो हमारी जो यील्ड आएगी वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, पर्टिकुलर सोइल के ऊपर डिपेंड करती है। आप जानते हो क्या बोला जाता है कि वहां की जमीन क्या है, बहुत ज्यादा उपजाऊ है, बहुत ज्यादा फर्टाइल है, तो वहां की जो जमीन के प्राइस होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे। तो इसका मतलब हम बोलते हैं कि जो फर्टाइल लैंड है तो मतलब यील्ड ज्यादा होगी, है ना, समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से हमारी इंडिया क्या है, एक तरीके की एग्रीकल्चर लैंड है, तो वहां पे सोइल का नेचर को पता लगाना, सोइल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन का होना बहुत जरूरी है ना। तो इसका मतलब यहाँ के लोगों को मैटर करता है कि उनके लैंड की सोइल कैसी है, बहुत ज्यादा मैटर करता है, केवल मैटर नहीं, बहुत ज्यादा मैटर, क्योंकि हमारी क्या होता है, मेन एग्रीकल्चरल जो यील्ड है उससे हमारा क्या है, दिस इज द इनकम सोर्स, है ना, काफी जगह। ठीक है जी। नेक्स्ट, सबसे पहले रेजिडुअल सोइल, रेजिडुअल मतलब रहने वाली, वहां की स्थाई, ठीक है। जो सोइल वहां की स्थाई है, मतलब हमें ब्लैक सोइल यहीं की ही मिल रही है, ठीक है। रेजिडुअल सोइल में भी ये कैसे हो सकती है, रेड हो सकती है, ब्लैक हो सकती है और लेटराइट हो सकती है। सबसे पहले पढ़ते हैं ब्लैक सोइल। ब्लैक सोइल किससे नाम आता है, डेट इज द बेसाल्टिक रॉक, बी से ब्लैक, बी से बेसाल्टिक, समझ गए। कहां से आ रही है, हमें कहां से मिल रही है, बेसाल्टिक रॉक से। ब्लैक सॉइल किसके अंदर रिच है, आयरन भी अच्छा है, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ये सब फुल मात्रा में है हमारे पास ब्लैक सॉइल के अंदर। ब्लैक सॉइल क्या है, पोरस है,
ह्यूमस भी अच्छा कंटेन करती है, ह्यूमस कंटेन करती है ना, इसीलिए ह्यूमस क्या है आपको पता है, एक तरीके से ऑर्गेनिक मैटर है। समझ रहे हो, ऑर्गेनिक मैटर है एक तरीके से ह्यूमस, है ना। ह्यूमस है इसीलिए आपकी जो ये सोइल कैसी दिख रही है, आपको डार्क दिख रही है, ठीक है। हुई बात क्लियर। ह्यूमस है तो इसका मतलब सीधी सी बात है, इसमें प्रॉपर डिकम्पोजर्स काम करेंगे जो किसके अंदर रिच होंगे, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर कॉन्टेक्ट के अंदर। इसीलिए ब्लैक सोइल है बहुत ज्यादा बेस्ट सुटेबल मानी जाती है किसके लिए, कॉटन और शुगर की क्रॉप के लिए। समझ गए। ये कहाँ मिलती है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश। समझ गए। कुछ एरियाज ऑफ यूपी, हरियाणा एंड द ईस्टर्न राजस्थान। समझ गए। ब्लैक सॉइल किसके लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली चीज क्या याद रखोगे, सबसे पहली चीज मैम, ब्लैक सॉइल है, बी माने ब्लैक, है ना, बी माने बेल, कौन सी, दैट इज द बेसेलिटिक रॉक, है ना, बी माने बेसेलिटिक रॉक, बेसेलिटिक चट्टान से बनी है, ठीक है। ब्लैक है, क्यों है ब्लैक, क्योंकि इसके अंदर ह्यूमस का कंटेंट है, ह्यूमस है मतलब ऑर्गेनिक मैटर है, तो पर्टिकुलर डिकम्पोजर्स काम करेंगे, तो इसका मतलब कौन कौन से एलिमेंट होंगे, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, अच्छा होगा। ये ब्लैक है और हम जानते हैं किसके अंदर कौन कौन से इसके अंदर रिच है, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। समझ गए। और ये जो ब्लैक सॉइल है ये कौन सी क्रॉप के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल है, डेट इज फॉर कॉटन एंड द शुगर। रहेगा याद अच्छे से, बिल्कुल। चलिए, तो अब हमने ब्लैक सॉइल पढ़ ली है, नेक्स्ट इज द रेड सॉइल। रेड सॉइल देखते हैं।